हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग ने जिस गार्ड को मारा होता है वो खड़ा हो जाता है। लुजंग सोच रहे थे क्या हुआ, मैंने तो अपने 8000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज किया, इन्हें तो कोई भी स्क्रैच नहीं आया है। मोमिंगजू बोलती है लुजंग देखो ये तो इंजर्ड है, पर ऐसा लग रहा है कोई चीज इन्हें कंट्रोल कर रही है। तो चैप्टर नंबर 260 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग को कुछ फील होता है, वेल ग्रीन कलर की एनर्जी उसके पास से निकल रही होती है। वो जो फेथ का बाउल होता है, वेल स्पेयर टाइप, उससे निकल रही होती है। वो लुजंग सोच रहा होता है क्या ये कंट्रोल कर रहे हैं दूसरों को पावर ऑफ फेथ को यूज करके, ये कितना ज्यादा बुरा है। लुजंग फिर अपने स्पिरिट पाउच को खोल देता है और बोलता है कि अब तुम्हारे ऊपर है सब कुछ, मेरी हेल्प करो। वो जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन होता है वो उस स्पेयर की तरफ जाता है। मोमिंगजू बोलती है छोटा सा वो नहीं है पहले वाला, ये क्या कर रहा है। वो स्पेयर के ऊपर चला जाता है एंसेस्ट्रल ड्रैगन। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कितना सा गंदा है, इतना गंदा बीस्ट हमारे सैक्रेड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ जाओ। वो सभी अटैक कर रहे होते हैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन की तरफ। एंसेस्ट्रल ड्रैगन उसे बड़ी ज्यादा खुशी से वेल हंसते हंसते डोज कर लेता है। एंसेस्ट्रल ड्रैगन फिर उस स्पेयर को मारता है अपने पैर से। वो बड़ा खुश होता है, वो अपने सर को ऊपर की तरफ उठाता है और नीचे मारता है अपने सिंग जो होते हैं छोटे छोटे, उनसे हॉर्न्स जो होते हैं, जो सभी जो कंटेनर होता है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। सब मार्शल आर्टिस्ट हैरान हो जाते हैं और बहुत जोर से चलाते हैं। एंसेस्ट्रल ड्रैगन फिर अपने मुंह को ओपन करता है और जो सारी जो अंदर फेथ होती है लिक्विड में वो ऊपर की तरफ आ रही होती है और एंसेस्ट्रल ड्रैगन उसे पी जाता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे कि इसने हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसे हम वर्शिप करते हैं, इसे मार देते हैं। चलो वो सभी अटैक कर रहे होते हैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन की तरफ। एंसेस्ट्रल ड्रैगन ऐसे नाचते नूचते बच जा रहा होता है, डोज कर ले रहा होता है उन्हें। लुजंग देख रहा होता है सारे तमाशे को। फिर वो बोलते हैं कि अब हमारा चांस है, चलो भागते हैं। वो पकड़ लेता है मोमिंगजू को और भाग रहे होता है। तो पीछे से मार्शल आर्टिस्ट उनके पीछे पड़े होते हैं। वो ऐसे भागते भागते एक जगह पहुंचता है। लुजंग बोलता है यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही कम लोग हैं, चलो वहाँ पे जाते हैं। वो आगे वुड्स में चल जाते हैं। एंसेस्ट्रल ड्रैगन भी वहाँ पे पहुंच जाता है। मोमिंगजू बोलती है कि ये छोटा सा इसने मैनेज कर लिया यहाँ पे एस्केप करने के लिए, इतने ज्यादा लोगों के सामने भी ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या हुआ पहले। लुजंग बोलता है कि जो कुछ गार्ड्स थे उन्हें पावर ऑफ फेथ कंट्रोल कर रही थी, तो वो बेहोश हो गए होंगे, जैसे जो पावर ऑफ फेथ थी उसे खा गया ये, और इसी वजह से हम भाग पाए। मोमिंगजू बोलती है अच्छा। लुजंग बोलता है अब मैंने नोटिस की कि ये जो बिग ट्री है इस सिटी के अंदर, मुझे मत बोलना। तो एक वहाँ पे डीमनाइट आ जाती है और बोलते कि सही बोला, ये डीमनाइट की टेरिटरी है, रुक जाओ ह्यूमन, ये जीजू हो लैंड हम डीमनाइट्स का, अपना पर्पस बताओ। लुजंग बोलते कि हम छोटे से ट्रबल में थे और हम यहाँ पे छुपना चाहते हैं। डीमनाइट बोलती है कि कितने बेकार से एक्सक्यूजेस कर रहे हो तुम, ये डेफिनेटली स्पाइस यानी बाहर निकाल दो। दूसरी डीमनाइट बोलती ठीक है। मोमिंगजू बोलती है पर हम तो सच्ची मुच्ची। वो डीमनाइट अपने स्पेयर से अटैक करने के लिए आ रहा था लुजंग को। लुजंग अपने दोनों फिंगर से उसे रोक लेता है। वो डीमनाइट सोच रहा था क्या इसने मेरे स्पेयर को अपनी दोनों फिंगर से रोक लिया, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मोमिंगजू बोलती है कि चलो चलते हैं, हम ऐसे ट्रबल को कोज नहीं कर सकते हैं। लुजंग बोलता हाँ। जुन बोलती है रुको, लीव मत करो, मेरे को कुछ बोलना है तुम्हें और कुछ मांगना है तुमसे। मैं चाहती हूँ कि तुम इस होल लैंड के हर्ट तक जाओ और जो दो स्टैचूज हैं दूसरी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो जो कि इस ट्री के टॉप के ऊपर है। मेरे पास एक प्लान है। लुजंग बोलता है मैं समझता हूँ। लुजंग मोमिंगजू को पकड़ता है और जल्दी से आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। मोमिंगजू बोलती है ओए हम लीव नहीं करने वाले, तुम अंदर की जा रहे हो। लुजंग बोलता है कि मेरे यहाँ पे वेट करो, मेरे को कुछ है करने के लिए। वेल वो मोमिंगजू को पीछे छोड़ गया होता है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। एक डीमनाइट लुजंग को देखती है जाते हुए, बोलते नहीं वहाँ पे तो लॉर्ड्स के स्टैचू ऊपर, उसे रोको। लुजंग ऐसे सुन नहीं रहा होता, जल्दी से जाता है ऊपर और उन दोनों स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर देता है, वेल लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट की और लॉर्ड ऑफ लाइफ के स्टैचू को। फिर लुजंग बाहर आ रहा होता है, वो डीमनाइट आ जाती है और बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करूंगी। वो अपनी चेन्स को निकाल लेती है, लुजंग की तरफ अटैक कर देती है। लुजंग सोच रहा होता है कि नहीं मेरे लेग्स, वेल उसके लेग्स को बांध लिया होता है उन चेन्स ने। वेल ये गॉड रेलम स्टेट की मार्शल आर्टिस्ट, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लुजंग फिर शैडो गॉड अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उनको भेज रहा होता है शैडो गॉड्स को। वो शैडोज होती है वो आगे की तरफ जा रही होती है। वो डीमनाइट अपना अटैक यूज करती है और उन शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देती है। लुजंग बोलता है ये तो प्रोबेबली लेवल 5 लो ऑफ थंडर है। जुन मैंने किया जो तुमने बोला है, अब मैं ट्रबल में हूँ, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं खतरे में हूँ। फिर जुन अपने आप को बाहर निकाले, अपने स्पेयर से उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है जो उस डीमनाइट ने किए होते हैं। वो फिर बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। वो मार्शल आर्टिस्ट रुक जाती है, बोलती ये तो, वो सब बोलते हैं ये तो हमारा लॉर्ड है। वेल वो फिर ग्रीट करते हैं उसे। जुन बोलते तुम्हारा नाम क्या है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलती है कि मैं लिंगलान हूँ। जुन बोलती है अच्छा है, मैंने था जिसने ऑर्डर किया इसे उन स्टैचूज को स्मैश करने के लिए। ये मैंने इसलिए किया ताकि दूसरे जो वो रियलाइज ना कर पाए कि मैं यहाँ पे हूँ। मेरा सिर्फ एक ही पर्पज है यहाँ पे आने का, कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम लॉयलिटी मेरे लिए प्लेज करो मेरे स्टैचू के सामने। एक डीमनाइट बोल रहा होता है ये तो, वो मार्शल आर्टिस्ट बोलती है पहले वाले कि ऐसे तो हम दो लॉर्ड्स को बिट्रे कर देंगे अगर हम ऐसा करेंगे, कि सच्ची मुच्ची सही होगा। जुन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा डेंजर में हो जाओगे अगर तुम मेरे को सपोर्ट करोगे, क्योंकि मेरे दो जो बाकी लॉर्ड्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है और जो मेरे लिए मतलब लॉयलिटी प्लेज करना सेम ही होगा, मतलब तुम उनके अगेंस्ट में बिट्रे कर रहे हो तुम उन्हें एक तरह से, है ना। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलती है मैं ऐसा बोलने के लिए हिम्मत नहीं करती हूँ। जुन बोलती कि पहले मैं जब यहाँ पे आई थी तो ये अच्छा चल रहा था, मतलब ये प्लेस अच्छा था, ये सेकंड बिगेस्ट
पावर थी इस एरिया में सिर्फ ह्यूमंस के पीछे ही, पर अब तो सब कुछ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं ये बेट कर सकती हूँ कि ये याओ की चीजें हैं, याओ ने किया ये सब कुछ ताकि वो मेरे टर्न को प्रिवेंट कर सके। वो सभी डीमोनाइट चुप हो जाते हैं। जुन फिर वहां पे आ जाती है और बोलती है कि याओ जो वो सभी रेलम्स को वीक कर देगी, जैसे कि इटर्नल लाइट रेलम, यिंग लुओ रेलम और जो दूसरे आसपास के रेलम है जो कि मेरे थे पहले। तुम इस फेट को नहीं मतलब एस्केप कर सकते हो अगर तुम लॉयल्टी प्लेज भी नहीं करोगे फिर भी। और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी जो पास्ट ग्लोरी है उसे तुम्हें वापस दे सकूं। मैं तुम्हें एक और बार पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे को चूज करोगे या फिर उसे चूज करोगे? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलती है पहले वाली कि हमारे जो लॉर्ड है वो हमारी ग्लोरी है और जो ग्लोरी है वो कमांड है। हम अपने लैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे एटर्नल स्लॉटर से। फिर ऐसे सभी मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि हमारे जो लॉर्ड है वो ग्लोरी और ग्लोरी है वो कमांड है। जुन बोलते खड़े हो जाओ। लुजंग स्माइल कर रहा होता है। वो पहले वाले मार्शल आर्टिस्ट बोलती है कि योर मैजेस्टी तुम्हारे ऑर्डर्स क्या हैं? जुन बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम एक पर्सन को फाइंड करो इस एटर्नल नाइट रेलम में और ये स्क्रॉल को उसे पास कर दो। वो डीमोनाइट सोच रही होती है कि एटर्नल नाइट रेलम वो तो हर मैजेस्टी का मतलब पर्सनल रेलम है। इससे लग रहा है कि किंग की हाई होप्स है मेरे लिए। मेरे को किसी भी तरीके से सक्सीड करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना मजे डेंजरस क्यों ना हो ये। जुन बोलती बस यही था बात, अब तुम जा सकते हो। तो बाकी बोलते ठीक है। जुन बोलती है कि ये जिजुहो लैंड है, अभी मेरे कमांड के अंडर है। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम यहीं पे रहेंगे जब तक आई हुई ना आता है। लुजंग बोलता है ठीक है। मोमिंगजो आ जाती है, बोलती है लुजंग ये क्या चल रहा है? लुजंग बोलता है कि ये मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट है जुन, ये लॉर्ड है एक डीमोनाइट्स की। उसने सजेस्ट किया था कि हम यहाँ पे आएंगे और मतलब ट्रेजर को फाइंड करेंगे। मैं तुम्हें बाद में डिटेल्स बताऊंगा जब हम मतलब सेटल हो जाएंगे यहाँ पे। फिर वो सब कुछ बता देता है और बोलता है कि ऐसे ही हुआ जो भी हुआ है। जुन को पता है सीक्रेट ट्रेजर के बारे में हमसे ज्यादा, और सारे जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उनके बारे में भी। उसने अपने कुछ सब्जेक्ट्स को बुलाया और ये जो प्लेस है ये हमारा टेम्परेरी स्टे बनाया है। मोमिंगजो बोलती है अच्छा। लुजंग सोच रहा था तो मैंने इसे एक थोड़ा सा सच का पार्ट बता दिया है, पर मैंने कुछ पार्ट को स्किप भी किया कि मैंने जुन की हेल्प करनी है उसके थ्रोन तक उसे पहुंचाने के लिए। ये बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है जब मतलब इन्फॉर्मेशन की बात आती है। मैं ये होप करता हूँ कि इसे पता ना लग जाए मतलब पहले ही, जो इसे नहीं पता होना चाहिए। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए वो यही है कि मैं ट्रेन करूँ। तो मैं मतलब किसी यूज का हूँ जब हम मतलब ट्रेजर को सर्च कर रहे होंगे। जब से मैंने लक डिवॉल्विंग वाइपर को फेस किया है तो मेरा जो लक है वो इंक्रीज हो गया है और ये आसान हो गया मेरे लिए स्टार्स को यूज करना। पर मेरी जो प्रीमिडल क्योस की एनर्जीज है वो लिक्विफाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसे मेरे लक और कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज हो गए हैं और जो मेरी गैप्स है मतलब जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ पावर ऑफ लॉ को वो भी इम्प्रूव हो रही है। अजो ड्रैगन बोलते हैं कि जो लिक्विफाई होती है जेन्युइन एनर्जी की वो तभी होती है जब तुम उन्हें कंप्रेस करते हो उनकी लिमिट तक, पर ये तुम तभी कर पाते हो जब तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट होता है जेन्युइन एनर्जी का। लिजंग बोलते हैं पर प्रीमिडल क्योस तो डिफरेंट नहीं है जेन्युइन एनर्जी से, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उन्हें नेचुरली प्रोड्यूस करना और मैं ऐसे आउटसाइड सोर्सेज से उसे अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकता हूँ और जो रेट है मेरी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उसे वो बहुत ज्यादा स्लो है। मैं क्या करूँ? अजू ड्रैगन बोलता है वेल मेरे पास भी एक मतलब आइडिया नहीं है कोई परफेक्ट सा, पर मेरे पास एक थ्योरी है। तुम स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट को यूज कर सकते हो, इससे मेरे को लगता है कुछ हो भी सकता है। लुजंग सोच रहे थे स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट, मेरे को याद है जो एनर्जी क्रिएट होती है स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट को यूज करके वो यूनिक होती है। जो एनर्जी थी वो तो जेन्युइन एनर्जी को भी डिवॉल्वर कर सकती है और यूटिलाइज कर सकती है। स्टार्टिंग में जो सीखा था लुजंग ने। लुजंग एक स्टोन को निकाल लेता है और बोलता है कि शायद ये प्रीमिडल क्लोज की एनर्जी के लिए भी काम करे, चलो ट्राई करते हैं। लुजंग ऐसे फिर अपनी स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट उसकी एनर्जी को यूज करता है और उस स्टोन के ऊपर कुछ कर रहा होता है। लुजंग बोलता है ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा आसान नहीं है जेन्युइन एनर्जी और प्रीमिडल क्लोज एनर्जी को कंबाइन करने के लिए। वो स्टोन जो होता है वो फिर टूटता है, उससे ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है, वो पूरे एनवायरमेंट को सराउंड कर रही होती है लुजंग के आसपास। लुजंग बोलते हैं मैंने तो सिर्फ छोटी सी प्रीमिडल क्लोज की एनर्जी को डाला था इसके अंदर जेन्युइन एनर्जी के अंदर जो कि स्टोन में थी स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट को यूज करके, तो ये क्यों हो रहा है? इतना ज्यादा कहां से हो गया? और ये स्ट्रेन से स्पोर्ट्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं रूफ के ऊपर वेल ब्लैक कलर के? वो छत होती है वो टूटने लग पड़ती है। लुजंग हैरान होता है। अजू ड्रैगन बोलता है मुझे पता है क्या हो रहा है, जल्दी करो एब्जॉर्ब करो प्रीमिडल क्योस एनर्जी को, ये जो वरना बिल्डिंग है ये टूट जाएगी। लुजंग फिर वैसे करता है, वो सारी जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करने लग पड़ता है। अजू ड्रैगन बोलता है अगर तुम स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट को यूज करोगे प्रीमिडल क्योस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए तो तुम अकेले जेन्युइन एनर्जी को नहीं एब्जॉर्ब कर पाओगे, तुम किसी भी मैटर को एब्जॉर्ब कर पाओगे। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो मेरे को सिर्फ अपनी प्रीमिडल क्योस एनर्जी को किसी भी मैटर को कंज्यूम करने देना है और जो प्रीमिडल क्योस है वो मेरी बॉडी के अंदर लिक्विफाई होने लग पड़ेगी जब मतलब मैं ज्यादा गैदर कर लूंगा, है ना। चलो मैं ट्राई करता हूँ जितना ज्यादा जंक मैं और कंज्यूम कर सकूँ और उसे एलो कर सकूँ लिक्विफाई करने के लिए। लुजंग अपने सारे बेकार से वेपन्स को बाहर निकाल लेता है ऊपर की तरफ और उन्हें अपनी स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट की एनर्जी की वजह से लिक्विफाई करा रहा होता है और एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फिर हमें एक मंथ के बाद का सीन दिखा देता है। लुजंग की बॉडी में लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गई होती है। लुजंग बोलता है ये तो अमेजिंग है, प्रीमिडल क्योस एनर्जी तो फाइनली लिक्विफाई हो गई है। जब लुजंग को आवाज आती है लुजंग मैं आ गया हूँ, मेरे को फाइंड करो। जो पॉइंटेड मार्क था मैप के ऊपर
उसमें। फिर लूजेंग और मूविंग्स ऐसे एक जगह पे जाते हैं जो कि जेजी सिटी का लिविंग क्वार्टर्स होता है। वो एक जगह पे एंटर करते हैं। वहाँ पे कुछ मार्शल आर्टिस्ट बैठे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि आई हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि तुम एक स्ट्रेटेजिस्ट को साथ में ला रहे हो, और तुम इन दोनों बर्डन्स को क्यों साथ में ला रहे हो। आई हूँ बोलता है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, जो रीजन है मैं प्रिजन को छोड़ पाया, प्रिजन रेलम को, वो सिर्फ लूजेंग की वजह से ही है, तो डेफिनेटली एक कट है उसके लिए ही। तो वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते है एक कट तुम्हारे लिए, एक उसके लिए, और एक पार्ट स्ट्रेटेजिस्ट बच्चे के लिए। तुम कितने ज्यादा पाना चाहते हो, तो हम 7 भाइयों को कितना बचेगा। अभी बोलते तुम्हें ज्यादा ग्रीडी बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले डील किया था कि तुम्हें 20% मिलेगा, रावान को 30% मिलेगा, और बाकी में जैसे मर्जी जो बचा होगा रिमाइंडर उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तुम ही हो सिर्फ जो मतलब रास्ते को दिखा रहा है। क्या चीज है वो जो तुम्हें मतलब हाफ ट्रेजर को पाने के लिए वो बनाती है। वेल इसी ने पाया था और किसी को ही नहीं मिलेगा। वाह क्या बोल रहे हैं। अभी बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं अनवर्दी हूँ तो तुम खुद जा सकते हो अपने आप ही। जो येनलुओ का म्यूजियम वो मतलब जो जहाँ पे ट्रेजर वो इसी सिटी के अंदर ही है। मुझे लगता है कि तुम पता भी होगा है ना कैसे ओपन करते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट फिर गुस्सा होते हैं। रोआन बोलता है कि सभी मतलब इस मैटर के ऊपर तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, जैसे डील थी वैसे हम रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो प्लेस है। तो हम ट्रेजर की डिस्कशन को बाद में भी मतलब कर सकते हैं, पहले हम ऑब्टेन तो करें। सो गाइस चैप्टर नंबर 260 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भाई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको कैसी लगी है वीडियो। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।